Hey guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ दिशा पटनी के व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो का रिव्यू, जिसमें कि वो अपनी डाइट के बारे में और अपने एक्सरसाइज रूटीन के बारे में बताने वाली हैं। और जैसा कि आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है, दिशा पटनी लुक्स रियली फैबुलस। शी इज एन अमेजिंग एक्टर। मुझे बहुत ज्यादा मूवीज मैंने नहीं देखी तो आई कांट से, बट वॉट एवर मूवीज आई हैव सीन हर, शी इज लुक्ड वेरी नाइस। शी इज एन अमेजिंग डांसर एंड ऑब्वियसली हर फिजिक इज फैबुलस। आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ हर वेट ट्रेनिंग वीडियोज, जहां पर वो काफी सारा वेट लिफ्ट कर रही हैं, जिससे कि बहुत ही एविडेंट है एंड आई लाइक हर फॉर दैट। जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो लोग एक्चुअली वेट लिफ्ट करने से डरते हैं, बट नो, शी इज लिफ्टिंग हेवी वेट्स, सो आई एडमायर हर फॉर दैट। बट लेट्स लुक इन टू टूडेज वीडियो कि वो क्या खाते हैं और उनका एक्सरसाइज कैसे है। Before we get started with the video, if you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it right now. It's absolutely free. And if you like this video, give this video a big thumbs up. I just combine protein and carbs. I think that's what I eat. In the night, I try not eating carbs. Protein includes your chicken or eggs or whatever you eat as a protein source, and carbs could be rice or chapati, whatever suits you. So that's it. That's a simple combo that I eat, and I try eating salads. ऑल राइट, सो जैसे कि इन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करते हैं, थम्स अप फॉर दैट कि आप प्रोटीन और कार्ब्स को ले रहे हैं। प्रोटीन को शी इज़ गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस दैट शी इज़ इंक्लूडिंग आई थिंक मल्टीपल टाइम्स इन हर डे। सो प्रोटीन एंड कार्ब्स फैंटास्टिक, बट फैट कहाँ है? सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि दैट शी इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग अबाउट फैट्स, और मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ कि उन्होंने प्रोटीन और कार्ब्स को बोल दिया है बट फैट नहीं बोला है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू एड इट देयर कि you cannot have a good diet if you are not including good fats. A lot of people think कि फैट खाने से फैट हो जाएंगे। जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ कि आप पनीर खाओ या फिर आप अपने डाइट में नट्स को इंक्लूड करो, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करो, ओमेगा 3 के सोर्सेज इंक्लूड करो, अगर एग वाइट ले रहे हो तो एग योक भी इंक्लूड करो, तो उनका पहला जो फियर आता है वो ये कि ओ इन सब चीज़ों में तो बहुत सारा फैट है, हम फैट खाएंगे तो हम फैट मतलब मोटे हो जाएंगे। और एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। फैट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो फॉर यू एज इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हर चीज़ का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। आप किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट नहीं करना है, राइट पोर्शन में इंक्लूड करना है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फैट्स, क्यों फैट इंपॉर्टेंट है? फैट एक तो आपको बॉडी आपका हेल्दी रखते हैं, आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं, फैट आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर आप फैट्स को अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे तो फूड का जो डाइजेशन है, सिस्टम है, वो भी हिल जाएगा। फैट्स आपको एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल चमकदार स्किन देते हैं, तो अगर आप फैट्स नहीं खा रहे हैं तो ऑब्वियसली डोंट आस्क मी कि आपकी स्किन कैसे बेटर हो सकती है। सो नाउ यू नीड टू इंक्लूड फैट्स इन योर डाइट फॉर श्योर। फैट जो होते हैं वो आपकी बॉडी में बहुत ही स्लो एब्जॉर्बिंग मैक्रोज हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाते हैं वो बहुत ही जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो फैट्स होते हैं वो बहुत टाइम लेके कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। एंड नाउ बिकॉज दिस इज अ स्लो एनर्जी रिलीजिंग मैक्रो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक इट सो दैट यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। अगर आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा, कुछ लोग सुबह सुबह तो बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक होते हैं, 5-6 बजे के बाद में शाम को दे जस्ट स्टार्ट फीलिंग सो स्लगिश। दैट इज बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडिंग राइट अमाउंट ऑफ फैट्स इन देयर डाइट। उनका फैट इंटेक अगर कम है तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट जो मुझे ज़्यादा बॉदर कर रहा था वो ये है कि इन्होंने बोला कि रात में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। In the night, I try not eating carbs. ये अगेन वही वाली बात हो गई जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं कार्ब्स खराब है, कार्ब नहीं लो, रात में कार्ब खाओगे तो मोटे हो जाओगे। So much this fear has been spread around. कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल आपके मूड को अच्छा रखने के लिए, ओवरऑल आपकी स्लीप क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए, ओवरऑल आपकी गट हेल्थ के लिए भी। तो एवरीथिंग एज आई सेड इज इंपॉर्टेंट। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट इज कि जब आप इवनिंग में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, एक तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिंग है, स्लोली एनर्जी रिलीज करते हैं और आपका ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं करते हैं। सो दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज कि आपको कार्बोहाइड्रेट इसलिए जो आप इवनिंग में ले रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, अगेन क्योंकि आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे तो वो इंसुलिन स्पाइक या ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा ही करेगा। तो आपको क्वांटिटी लिमिट करनी है बट जीरो नहीं करना है, उसको एलिमिनेट नहीं करना है। एंड आई हाईली रिकमेंड टेकिंग एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डिनर, रीजन बीइंग दैट इट विल हेल्प यू स्लीप बेटर। अगर आपको आपकी स्लीप क्वालिटी से प्रॉब्लम हो रही है
तो एक तो आप ये देखो कि आपने पूरे दिन जो आप खाना खा रहे हो वो कैसा खा रहे हो। आपका स्लीप क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट से भी इफेक्ट होता है, और आपका स्लीप क्वालिटी इस बात से भी इफेक्ट होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज टू योर स्लीप टाइम खाना खा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फैक्टर इन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाई कार्ब्स आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ मच यू नीड टू ईट in order to have a good sleep, but not overdo it. Okay. Oh, sweets. I love desserts. I love sweets. I love sugar, waffles, pancakes, ice cream. I eat a lot. Like, you won't believe, but I can eat a lot. Well, in the gym specifically, I do weight training because I like to be strong. And the kind of activities I do, I like to dance, I do kickboxing, I'm learning basics of gymnastics. I can't do all those crazy things, just basics. So for all those things, I need stronger arms, I need stronger legs. So that's why I go to the gym to train and, you know, make them stronger. But you need to do something, go out, just like move from your house, move from your bed, run, jog, gym, dance, anything that you like, swim. But you have to make sure that you eat healthy food. I think that's very important. Healthy food is very important, and sugar is actually a poison. Awesome. So as she said कि she does weight training, she's doing kickboxing, also gymnastics भी सीख रहे हैं. It's awesome, right? तो एक तो अगर कभी लोग पूछते हैं कि should I do weight training, should I do yoga or should I do cardio? You should do everything, okay? हर चीज़ का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है. weight training आपकी बॉडी को, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि आपको एक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर देता है. कार्डियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. बाकी जो वो किक बॉक्सिंग कर रहे हैं इज अ फॉर्म ऑफ कार्डियो. जिम्नास्टिक्स भी आप जब कर रहे हो तो आई एम श्योर शी वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, बट अलॉन्ग साइड इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंस योर कोर. तो हर चीज़ का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है. एंड एज शी सेड कि move more, get out of your bed, move and do something that you really enjoy. So it is very important कि आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आप enjoy कर रहे हो, because when you start enjoying it, then only you're gonna stay doing it for a long time, and that is what is more important. Consistency, overdoing something that you really don't enjoy. अगर सुबह उठ के ज़बरदस्ती आपको कुछ जाके करना पड़ रहा है तो it is very difficult. Obviously when you start something new आपको थोड़ा सा resistance होगा अंदर से, but sooner or later you will start enjoying it. And if you are not, then maybe you need to find another activity that you like. You have to find something that you really enjoy. You can go for an outdoor sport, you can do dancing, you can do, like she said, kickboxing, whatever you enjoy, but you gotta move around more. As human, we are supposed to move around. As human, our body is designed to move around more, but due to the lifestyle that we are in, हमारा जो movement है वो बहुत restrict हो गया है. पूरे दिन बैठ के काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, बट हमारा फूड अभी भी वही है जो 100 years 200 years पहले लोग खा रहे थे. तो एटलीस्ट इफ़ योर लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड, योर डाइट habit should change and your activity level should also change. Fitness mantra, there's no fitness mantra. You just have to really work hard every day to be fit and eat well. I think more than anything, I think your food habits are the most important, and what you eat you become. So try eating healthier food. It's not just about the way you look, it's about the way you feel, it's about your health. You might not feel today, but after a few years you start feeling what you ate, and you're becoming that, you know. This is something that I totally resonate with. Whatever she is saying, ki there is no mantra, there is nothing like ki there are 1 2 3 things that you do और ये करके ना you will become healthy, या ये सिर्फ 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए कर लो and you will become healthy. Staying healthy and doing exercises has to be part of your routine. You have to do it every single day like you do anything else, like you are eating, like you are breathing. अच्छा. Like the same way you have to exercise as well. And diet is actually very important part of your life, क्योंकि जो आप खा रहे हो, as she is saying कि not today but in the later years you will start feeling कि जो हमने पहले से खाया था या फिर जो हमारी body has become from what we are eating, you either reap the benefits of it later, और अगर आपने अपनी बॉडी का पहले ख्याल नहीं रखा है तो आपको बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं. लाइक आपको हो सकता है कि बॉडी में कोई पेन स्टार्ट हो जाए, या कोई डिसीजेज जो लाइफस्टाइल डिसीजेज बहुत सारे लोगों को हो जाती हैं. अगर आपको उन सब से बचना है तो आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को सही करना ज़रूरी है. एंड यू हैव टू डू इट टुडे, नॉट टुमारो. ऐसे दिन का वेट मत करो कि हाँ अभी कुछ होगा देन आई एम गोना टेक एन एक्शन. इफ़ यू टेक एन एक्शन टुडे you will get a lot more benefits in the later years. You will look fitter and you will look younger, but that's not the only benefit.
feeling is what is more important. Like I keep saying that I am 39 years old now and I feel that I have lot more energy, I have lot more strength than I used to have when I was 25 or 28 years old. So yes, it is all diet, it's all following a healthy lifestyle that has kept me going and that has made me feel what I feel today within me, not from outside but within me. So I hope you like this video today and I hope कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा डाइट के बारे में और कुछ मोटिवेशन मिला होगा टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.